23 जनवरी 2020। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मैं हूँ इज़हार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। चलिए आज नया एक्सपेरिमेंट करते हैं। पुदीने को हम पुदीने से ही लगाएंगे। जो बाज़ार से हमें बंडल मिलता है पुदीने का, ये 10 रुपये का मैं लाया हूँ। अब इससे ही हम फर्दर आगे पौधे बनाएंगे। पुदीना जब भी आप लें उगाने के लिए तो ये ज़रा देख लीजिएगा, एक दिन पुराना ही पुदीना होना चाहिए, मैक्सिमम 2 दिन पुराना। अगर ज़्यादा दिन पुराना होगा तो फिर उसकी रूटिंग शुरू नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसका जो एंड पॉइंट है कटिंग का वो सूख जाता है और उसके अंदर से मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा, जिसकी वजह से वो उग नहीं पाएगा। उसके लिए मैं कोकोपीट, मिट्टी और कटिंग ग्रोइंग मीडिया, इन 3 टाइप्स की सॉइल के अंदर मैं इनकी कटिंग्स को लगाने वाला हूँ और देखने वाला हूँ कि इसमें क्या रिज़ल्ट मिलता है। ओनली बालू मिट्टी ले सकते हैं आप, लेकिन मेरे पास ओनली बालू मिट्टी नहीं पड़ी हुई। इसके अंदर गाय का गोबर भी मिक्स है, लेकिन वो फुली मरा हुआ है, डिकम्पोज्ड है। उसके अंदर कोई अपनी हीट नहीं है, इसलिए हम इसको एज आ मिट्टी ही यूज़ करेंगे। अगर आपने यूज़ करना हो तो खाली मिट्टी लीजिएगा। देखेंगे किसके अंदर ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट मिलता है, आप भी उसी में ज़्यादा कलमें लगाएँ। कटिंग लेने के बाद जिसकी रूटिंग शुरू हो वो सबसे अच्छा है। अगर रूटिंग ना भी हो उस कटिंग की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो नीचे वाले पत्ते हैं उसको आप रिमूव कर लीजिए, या सारे पत्ते ही आप काट सकते हैं, क्योंकि जो पत्ते लगे हुए हैं वो फ्यूचर में गिर जाएंगे। कुछ दिनों के बाद में पुराने पत्ते सारे के सारे गिर जाएंगे और नए सिरे से उनकी शूटिंग शुरू होगी। इसलिए हम पहले से ही सारे पत्ते काट देते हैं, लेकिन पत्ते तोड़िएगा इस अंदाज़ में कि उसका जो नोड एरिया है वो डैमेज ना हो। ये जो छोटे छोटे से आपको पत्ते दिख रहे हैं उग रहे हैं, ये डैमेज ना हो, क्योंकि यहीं से इसकी आगे से ग्रोथ बढ़ेगी। और ऊपर से भी हमें इसको पिंच करने की ज़रूरत नहीं है, इसी तरह हम रहने देंगे साबुत ही। ये सभी के पत्ते उतारना काफ़ी टाइम टेकिंग है, इसलिए मैंने सिर्फ इतने पत्ते उसके काटे हैं। जो एरिया मिट्टी के अंदर जाना है वो मिट्टी के साथ टच ना हो, वहाँ से मैंने पत्तों को रिमूव कर दिया। और ऊपर से अभी पत्तों को रिमूव नहीं किया। हम कुछ कलमें लेंगे और उनको एक साथ में जोड़कर, जिस तरह ये बंडल है इस तरह हम लगा देंगे। थोड़ा सा पटक लीजिए ताकि एयर पॉकेट्स ख़त्म हो जाए। ये सॉफ्ट वुड कटिंग होती हैं, नरम लकड़ी वाले पौधे हैं, इसलिए इनकी रूटिंग कटिंग ग्रोइंग मीडिया के अंदर भी शुरू हो जाती है, जिसके अंदर 40 हिस्से कोकोपीट, 40 हिस्से पत्तों की खाद, 10 हिस्से सल्फ़र और 10 हिस्से सुपर फॉस्फेट है। और ओनली मिट्टी के अंदर कुदरत की तरफ से ही फॉस्फोरस पाया जाता है, इसलिए इसके अंदर हम ऐड नहीं कर रहे हैं। अगर कर भी लें तो भी अच्छा है, लेकिन हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं देखने के लिए कि क्या हमें रिज़ल्ट मिलेगा। कोकोपीट के अंदर ज़्यादा पानी नहीं देना, क्योंकि कोकोपीट के अंदर जब पानी एक मरतबा उसको मिल जाता है तो नीचे से वो जल्दी ड्राई नहीं होता। सरफेस से ड्राई हो जाता है, लेकिन नीचे से पानी जल्दी खुश्क नहीं होता। और कटिंग ग्रोइंग मीडिया के अंदर भी ऐसा ही है। इन दोनों में पानी आपने कम देना है। ये जैसे ही खुश्क हो इसको दोबारा से पानी दे मिट्टी में। अब इसको हम रख देंगे, ओपन एरिया में ही रखेंगे, लेकिन मेरे पास एक बड़ा सा पॉली हाउस है, फ़िलहाल मैं इसको इसके अंदर ही रख रहा हूँ। अदरवाइज़ ओपन एरिया में भी आप इसको रख सकते हैं, लेकिन शेडी एरिया में, ऐसे एरिया में जहाँ पर किसी पौधे का शेडी एरिया हो। और जैसे ही इनकी रूटिंग और ऊपर से शूटिंग शुरू हो जाए उसके बाद हम इसको फुल धूप में रखेंगे, या फिर एक एक कलम को निकालेंगे और थोड़े थोड़े फासले के ऊपर इसको लगा देंगे। रूटेड प्लांट को जैसे ही हम शिफ्ट करेंगे तो उसकी वो जल्दी स्प्रेड हो जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा पुदीना आपको हार्वेस्ट करने में मिलेगा। ये सिर्फ हम रूटिंग टेस्ट करने के लिए कि इन तीनों में क्या हमें रिज़ल्ट मिलता है, इसके ऊपर हम फोकस कर रहे हैं। रोज़ रोज़ इसको पानी नहीं देना, नहीं तो ये गल जाएगा और जो पत्ते अभी आपको फ्रेश दिख रहे हैं ये कुछ दिनों के बाद में गिर जाएंगे, जड़ जाएंगे, गल कर गिर जाएंगे। इसलिए आपने घबराना नहीं, सिर्फ कटिंग के ऊपर फोकस रखना है आपने। जैसे ही इसकी रूटिंग शुरू होने लगेगी नीचे से, तो ऊपर से इसके पत्तों की ग्रोथ भी शुरू हो जाएगी। और कुछ कटिंग्स को मैं लगाने वाला हूँ ओनली पानी के अंदर। पानी के अंदर पुदीने की रूट्स बहुत ही अच्छे अंदाज से और जल्दी शुरू हो जाती है, लेकिन ऊपर से ग्रोथ बहुत ही स्लो शुरू होती है। रूटिंग पहले शुरू होती है, शूटिंग उसके बाद में शुरू होगी अगर हम इसको मिट्टी के अंदर लगाएंगे तो। एनीवे देखते हैं इन चारों में हमें क्या रिज़ल्ट देखने में मिलेगा, तो आप मेरे साथ रहें। 14 दिन बाद आज देखने का वक्त आ गया है कि किसके अंदर किसकी अच्छी ग्रोथ लगी। यकीनन आपको इस गमले की ग्रोथ बहुत ही अच्छी लग रही होगी। चलिए फिर सबसे पहले इसी को देखते हैं जिसके अंदर ग्रोथ अच्छी होगी। ये है मिट्टी। मिट्टी के अंदर पुदीने की कटिंग्स की ग्रोथ बहुत ही अच्छे अंदाज से बढ़ी। जानते हैं क्यों?
क्योंकि मिट्टी के अंदर कुदरत ने फास्फोरस खुद ही रखा है। इसमें थोड़ी सी हार्डनेस भी होती है जिसकी वजह से रूटिंग आसानी से शुरू होती है और पौधे की कलमें जल्दी हिलती भी नहीं हैं। कुदरती तौर पर फास्फोरस होने की वजह से ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट हमें मिलता है। ये देखिए, जितनी भी हमने कलमें लगाई थी सभी की ग्रोथ बहुत ही अच्छे अंदाज से बढ़ी। कोई भी हमारी कलम बेकार नहीं हुई। रूटिंग आप खुद देख सकते हैं। इसकी ग्रोथ अभी शुरू नहीं हुई है लेकिन हो जाएगी क्योंकि ऊपर से इसकी ग्रोथ अच्छी लग रही है हमें। बाकी आलमोस्ट सभी कटिंग्स की ग्रोथ रूटिंग शुरू हो चुकी है। ये तो था मिट्टी के अंदर का रिज़ल्ट। आप देखते हैं कोकोपीट का रिज़ल्ट। ऊपर से देखने पर तो अजीब ही लग रहा है लेकिन ग्रोथ हो रही है लेकिन काफ़ी स्लो है। इसके अंदर अभी सिर्फ एक कलम की ही ग्रोथ शुरू हुई है, मतलब उसकी एक कलम की रूटिंग शुरू हुई है, वो भी बहुत ही थोड़ी सी। ऊपर से ग्रोथ हो रही है। फ्यूचर में इसकी और 5 से 6 दिन बाद इसकी ग्रोथ शुरू हो जाती। एक ये है हमारी, इसकी भी रूटिंग शुरू है। 3 इसकी कलमें ऐसी हैं जिनकी रूटिंग शुरू हुई लेकिन बहुत ही थोड़ी सी रूट्स हैं उनकी। बढ़ सकती हैं, ऐसा नहीं कि इसके अंदर ग्रोथ नहीं हो सकती। कोकोपीट के अंदर भी ग्रोथ हो सकती है लेकिन काफ़ी स्लो। अब आता है हमारा कटिंग ग्रोइंग मीडिया। कटिंग ग्रोइंग मीडिया काफ़ी लोग पूछते हैं कि ये क्या चीज़ है। असल में ये मैंने खुद बनाया। कटिंग ग्रोइंग मीडिया 4 चीज़ों का मिक्सचर है जिसमें 40 हिस्से कोकोपीट, 40 हिस्से पत्तों की खाद, 10 हिस्से सल्फ़र और 10 हिस्से सुपर फॉस्फेट है। इसके अंदर कलमें लगाएं, बीज लगाएं, पौधों को शिफ्ट करें, पौधों की ग्रोथ अच्छी चलती है। लेकिन पुदीना की कलमें लगाने के बाद में मुझे पता चला कि कलम पुदीने की इसके अंदर सही अंदाज से तेज़ी के साथ बढ़ नहीं सकी। कटिंग ग्रोइंग मीडिया के अंदर सिर्फ हमारी एक कलम ने रूटिंग शुरू की। उसकी एक रूट निकली और वो भी काफ़ी लंबी हो गई। सबसे आखिर पर आता है हमारा पानी। पानी के अंदर भी रूटिंग अच्छे अंदाज से शुरू हो जाती है पुदीने की। सबसे ज़्यादा रूटिंग पानी के अंदर शुरू हुई पुदीने की। ऐसा नहीं कि हर पौधे की कलम पानी के अंदर चल जाती है। पुदीने की ग्रोथ अच्छी रही। इसका पानी मैंने चेंज नहीं किया था, बस वही पानी जो फर्स्ट टाइम में ही हमने यूज़ किया। वाइट सी रूट्स काफ़ी अच्छी हैं। तो ये है वो रिज़ल्ट मिट्टी के अंदर कोकोपीट का, कटिंग ग्रोइंग मीडिया का और पानी का। सबसे अच्छा रिज़ल्ट रहा हमारा मिट्टी के अंदर। इसकी रूटिंग भी शुरू हो गई और ऊपर से ग्रोथ भी शुरू हो गई। पानी के अंदर कलम शुरू तो हो जाती है लेकिन उसकी ज़्यादा रूट्स ही निकलती हैं, ऊपर से सही ग्रोथ शुरू नहीं होती। रूटिंग शुरू करवाने के लिए पानी का यूज़ आप कर सकते हैं लेकिन क्या फ़ायदा। सीधा आप मिट्टी के अंदर ही कलमों को लगा दें तो ऊपर से भी ग्रोथ हो जाएगी, मिट्टी के अंदर रूट भी शुरू हो जाएंगी। एक तीर से 2 शिकार कीजिए। मिट्टी के अंदर मोस्टली पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी चलती है, तो आप भी मिट्टी के अंदर ही पुदीना लगाइएगा, उसकी कलमें लगाएं। 12 महीने कभी भी लगा सकते हैं आप, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी जब होती है ना, जून का महीना हो, तो हवा काफ़ी खुश्क होती है जिस वजह से इन टहनियों के अंदर जो मॉइस्चर होता है वो गर्म हवा लगने की वजह से ड्राई हो जाता है और इसके टिश्यूज़ ख़राब हो जाते हैं। अब मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज़।